ऐसा है सर, आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं और मेरी भी फैमिली है। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ, ये सब काम करने नहीं आई हूँ। देखो मोना, अभी भी वक्त है, सोच लो भाई। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और इस जवानी का फायदा आप नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? और हाँ, ये खास बात, तुम्हारे जैसे कितने लड़कियों का किराया मैं माफ कर चुका हूँ। चाहो तुम्हारा भी माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे सर, आप आइए ना, बैठिए। हाँ, आया हूँ तो बैठूंगा अभी। जी बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? आना क्या, मैं आया तो किराए के लिए था और आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कई दिन से कॉल कर रहा था तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि खुद चल के देख लो। तो मेन मकसद तो फ़िलहाल मेरा किराया क्या था, 2 महीने हो चुके हैं और मैं ज़्यादा टाइम इस तरह अपना किराया नहीं छोड़ता किसी पे भी। और तुमको तो वैसे भी मैंने बहुत कम पैसे में दिया। देखो, जब तू यहाँ पे नहीं थी, तेरे से पहले जो यहाँ पे बच्चे रहते थे, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे भी यहाँ पे रुके, और पता है उनसे मुझे कितना फ़ायदा होता था? पूरा डबल किराया मिलता था। डबल किराया बोले तो डबल बेनिफिट। और तूने कहा था कि मैं अकेली हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरा भविष्य बन जाएगा, पढ़ लेगी यहाँ पे रह के। लेकिन देखो, मैं अपना किराया बिल्कुल टाइम पे लेता हूँ। ऐसा नहीं कि इस महीने का किराया उस महीने, उस महीने का किराया उस महीने, मतलब मैं अपना किराया किसी पे नहीं चढ़ाता। मुझे हर हाल में आज किराया चाहिए। हाँ, वो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, अब से पहले भी तो दे रही थी ना। अब 2 महीने से वो क्या, अभी तक पेरेंट्स ने पैसे नहीं भेजे हैं मेरे। कुछ दिक्कत हो गई होगी घर पे, तो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में मैं पैसे भिजवा दूंगा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। देखो, बात ठीक है, मैंने मान लिया, वो तुम्हारा अपना मसला है। मैंने अपना फ्लैट केवल तुम्हें किराए पे दिया, ठीक है? और पता है यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लैट हैं नीचे ऊपर, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले रहते हैं, सब बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे किराया पे करते हैं। और एक तुम हो, 2-2 महीने हो जाते हैं, ऊपर से तुम लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्यों आऊँगा मैं? भाई मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे दो बस। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स से, वो 15 दिन की बजाय कल परसों में भी दे दें पैसे तो मैं आपको दे दूंगी। आप थोड़ा मेरी कंडीशन को समझिए ना, मैं भी यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और मैं अकेली इसलिए रहती हूँ ना कि उस टाइम लड़के आने के लिए कह रहे थे आपके फ्लैट पे, तब मैं लड़कों के साथ तो रह नहीं सकती। और ये 1 BH का फ्लैट है तो एक ही कमरा है, तो आप खुद समझिए ना, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। देखो, इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैंने फ्लैट किराए पे दिया है, मुझे इस फ्लैट का किराया टाइम पे चाहिए बस। तो 1-2 दिन रुक जाइए ना सर, आफत थोड़ी ना आ जाएगी। 10-15 दिन के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ अब मैं। परसों मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी, अब आज मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगी? अरे बड़े कमाल की बात है कि मैं परसों एडजस्ट करके आपको किराया दे दूंगी। 2 महीने से ये बातें नहीं सोची तुम लोगों ने। सर, तो इस बार ही तो 2 महीने की पेमेंट नहीं दी है मैंने ना। अरे बड़े कमाल की बात है, आप ना आगे की बात बता दो मेरे को कि इस बार मैंने किराया लेट कर दिया। अरे भाई, आपको सोचना चाहिए, महीने की 10 तारीख को किराया लेता हूं मैं, तो 10 तारीख से पहले तुमको इंतजाम करना चाहिए। हाँ, एक मेरे पास रास्ता है। बताइए सर। चाहो तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, और अगर तुम उस रास्ते पे चले। अच्छा, इसका मतलब कि मैं अपने रूम में किसी और को भी एडजस्ट कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो रूम में तो किसी को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और मैं किराया भी माफ कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं अरे ना। फ्री में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत होगी ना तो मैं उसकी पूर्ति भी करूँगा। ऐसा है, थोड़ा पहले पीछे होकर बैठिए आप। मैं क्या कह रही हूँ, आप पीछे होकर बैठिए। देखो, समझ लो, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, पहले आप उधर होकर बैठिए। और अगर मैंने देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप पहले थोड़ा दूर होकर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए उधर। देखिए, मैंने भी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ। फ्लैट का मालिक हूँ, फ्लैट का मालिक। ऐसा है सर, आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं और मेरी भी फैमिली है। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ, ये सब काम करने नहीं आई हूँ।
देखो मोना, अभी भी वक्त है, सोच लो भाई। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और इस जवानी का फायदा आप नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? और हाँ, ये खास बात, तुम्हारे जैसे कितनी लड़कियों का किराया मैं माफ कर चुका हूँ। चाहो तुम्हारा भी माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मुझे पैसे माफ नहीं करवाने। मैं कोई गरीब परिवार से थोड़ी ना हूँ। देखो अभी भी मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच लो। क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं प्यार से आपसे बात कर रही हूँ तो आपको सुनाई नहीं देता क्या? उधर बैठिए पहले थोड़ा सा। मैंने आपसे कह दिया ना। हो गया ना पीछे में। अब मेरी बात सुन, मुझे शाम तक किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दिया ना, जो भी तेरा सामान है बाहर सड़क पे डाल दूंगा, समझ गए ना तू? ठीक है, मुझे भी शाम तक का वक्त दो। अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। खुद जाना, मगर 2 महीने का किराया देके कभी उसको अपने साथ लेके भाग जाए, समझ गए ना? ठीक है, जाओ अब यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। मेरी बात को ध्यान रखना, शाम तक का टाइम में किराया पूरा चाहिए। पता है मुझे, बड़ा बदतमीज आदमी है ये। बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लड़कियों का फायदा उठाता है इस चीज में। मैंने इसके पैसे देकर ये फ्लैट खाली कर दूंगी। मेरे बस की नहीं यहाँ पर रहना। कितना गंधील दिमाग है इसका। लेकिन मैं पैसे लाऊंगी कहां से? अब पेरेंट्स को भी कॉल करी थी, वो भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन में देंगे, और इसको शाम तक पैसे चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, तुषार से ही पैसे मांग लेती हूँ, क्योंकि ये इंसान की नीयत तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ से तो मुझे कैसे ना कैसे करके फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुषार से पैसे लेकर ना कहीं और चली जाऊंगी या तुषार के रूम में रहने लग जाऊंगी। अरे कम से कम मैं सेफ तो रहूंगी। यहाँ तो मैं सेफ भी नहीं हूँ। ये तो मालिक इतना गंदा निकला। जाती हूँ मुझसे भी मिलने। क्या टाइम हो रहा है? तुषार। अरे मोना, अरे तू कैसा आई? बैठ। कुछ काम था क्या? बता। यार तुषार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? यार, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ ना, उसका मालिक बड़ा ही बदतमीज है। मुझे तो आज पता चला कि कितनी हवस भरी हुई है उस इंसान में। बताओ, मैं उसके 2 महीने का किराया क्या नहीं दे पा रही। वो मुझसे बोला कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। अरे मुझे तो पहले ही पता ही, मैंने तुझे बताया नहीं पहले। वो ऐसी है, वो हर लड़के के साथ ऐसी कहे कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा। और तो और लड़कों को तो गाली हुआ क्या है वो। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो अब पता चला, क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स की वजह से उस फ्लैट का किराया नहीं दे पाई। वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, और इस वजह से वो उन लड़कियों की इज्जत भी लूट लेता है। चल तो एक काम कर, वहां से खाली करके तू मेरे पास आ जा, यहाँ रह लियो। अरे नहीं यार, मम्मी पापा को शक होता है कि तेरे रूम में कोई और लड़का क्यों है या तेरे फ्लैट पे क्यों है। अरे ऐसा बोल दियो, मम्मी पापा से बिल्कुल मेरा भाई जैसा है। चल ठीक है, ये तो मैं देख लूंगी। लेकिन यार, उसके 2 महीने का किराया भी तो देना है। अब वो कैसे दूं? मैंने तभी तो सोचा कि तेरे पास आ जाऊं तो उससे पैसे मांग लूं। तो एक काम कर, तू ना मुझे 12,000 रुपए दे दे। मैं 10-15 दिन में तुझे दे दूंगी, जब मेरे पेरेंट्स भेज देंगे। अरे तो मेरी बात सुन, पैसे देने की कोई जरूरत न पड़ने की है। बस तुम्हें एक प्लान बता रहा हूँ, बस मेरी बात मानियो, नहीं तो वो हर लड़के के साथ आगे को भी ऐसी करेगा बदतमीजी। तो मैं क्या करूं ऐसा जो मैं उसे सबक भी सिखा सकूं और मुझे किराया भी ना देना पड़े? अरे उल्टा किराया वो तुझे देगा, बस मेरी बात सुन ध्यान से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। चल ठीक है तुषार, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। उसके साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर शाम को मैं तुझे कॉल करूँ ना तो तू आ जाइयो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अगर मैं वहां से निकलूंगी ना तो मैं यहीं आकर रहूंगी। ठीक है, कोई बात ना, आ जियो तो। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक। टाइम भी हो गया बहुत। बस कितना हरामी बुड्ढा है वो।
मुझे तो उसकी हरकत मेरे दोस्त ने पहली बता दी, वो सबके साथ ऐसी करे। इस बार तो उसके वहां गया ही ना मैं रहने। हाँ वे मोना, अरे आ गए आप। आ गया, छोड़ो, शाम हो गई, किराया दे दो। हाँ हाँ, मुझे आपका इंतजार था। वो अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? देखो मैं ना तो यहाँ पे चाय पीने आया ना कॉफी, केवल किराया बस। किराया किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी मम्मा ना बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, और वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस फ्लैट पर अकेली रहती हूँ, और मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत फोकस किया और सोचा और समझा कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो किराया माफ कराना चाह रही है ना? अरे मैं तो चाहता हूँ, तो एक बार मुझसे तो बोल किराया माफ कर दो, किराया माफ। हाँ वही तो मैं ये सोच रही थी कि खुश तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोल, सारी शर्तें मंजूर, बता बता। आपने कहा था कि जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं तुझे दिला दूंगा, और मतलब शॉपिंग वगैरह, मतलब जो भी मैं चाहूँगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी अपनी मम्मा का इलाज कराने के लिए। तो एक मिनट, अगर तू ये बात मुझे पहले बता देती, तेरी मामा बीमार है, तो ये पैसे मैं घर से नौकरों के द्वारा भेज देता। पर कितने चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। अरे मत बता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मैं दूंगा, बस तू मुझे खुश कर। जी अभी तो 1 लाख रुपए भी मिल जाते तो बहुत है। ये है पूरे 50,000 रुपए, यानी 1 लाख का हाफ। पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ कोई नहीं ना, फिलहाल तो ये रख लो। नहीं, आप 50,000 रुपए ऑनलाइन कर दो, और अच्छा 50,000 आप मुझे ये दे दो, क्योंकि ज़रूरत है ना, मम्मा की तबीयत खराब है। हाँ देखो, अब तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ओके? ठीक। टेंशन बिल्कुल नहीं। हाँ वो मोना, अपना बारकोड दो। अरे पैसे की कोई कमी नहीं है ना, ये तो नगद 50-60 हज़ार रुपए थे मेरी जेब में हर वक्त रहते हैं। लो बारकोड लो। हाँ बिल्कुल। मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। देखो हाँ आ गए पैसे। पूरे 50 है ना? जी। और भी जरूरत पड़े तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे खुश करना है। जी। तो मोना डार्लिंग, अब चले कमरे में, मतलब बेड पे। अरे रे, इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं रूम में जाऊंगी, उसके 10 मिनट बाद तुम आना। हाँ लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रूम में जाकर तैयार होंगी ना, इसलिए। अरे बाबा, तैयार होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे पैर से लेके सिर तक एकदम सुंदर सुंदर और महासुंदर। और हाँ सुनो, मेरे को तू है ना बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी मैं ड्रेस चेंज कर लेती, थोड़ा मेकअप कर लेती, थोड़ा ज्वेलरी पहन लेती। चलो ऐसी बात है तो चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पे है ना बस अब रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा है कि इसे बाहों में भर लो। ठीक है, 10 मिनट। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्या बात है, पैसा गया तो क्या हुआ, मजा तो आएगा। ये मेरी 25वीं सेटिंग है, क्या नसीब है मेरा, हर लड़की मेरे कहने में आ जाती है। अरे मैं देता क्या हूँ, खाली इन फ्लैटों का किराया तो माफ करता हूँ, और बदले में अरे क्या बात है, लड़की मेरे को वो सब दे देती है जो मुझे चाहिए, जिसका मैं शौकीन हूँ। एक से एक कच्ची उम्र की कली, क्या बात है। पैसे, फोन, ज्वेलरी सब ले लिया मैंने, और वैसे भी एक बैग ही तो है मेरे इस फ्लैट पे, लेके निकल जाती हूँ पिछले गेट से, इसे पता भी नहीं चलेगा। मोना डार्लिंग, थोड़ा जल्दी करो। मोना,
मोना डार्लिंग। ओ, मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए मेकअप कर रहे हो आप। मोना मैं खुद आ जाता हूँ। हाँ। अरे ये तो कमरे में भी नहीं है, इसका मतलब ये मुझे धोखा दे गई। आज पहली बार किसी लड़की ने मुझे धोखा दिया। 50,000 नगद ले गई और 50,000 ट्रांसफर ले गई और पीछे वाले गेट से निकल गई है। खैर कोई बात नहीं, फोन करता हूं। इसको छोड़ूंगा नहीं, ये जहां भी होगी ना अभी लोकेशन से पता लग जाएगा। हाँ, स्विच ऑफ। अरे पता नहीं मोना कहाँ रह गई, और अब तो शाम भी होगी। नुगारी शाम को फ़ोन करूँगी। मैंने कॉल करी, वो भी स्विच ऑफ आ रहा उसका फ़ोन। पता ना उसने बुढ़े का काम उसका करा ना करा। अरे मोना आ गई तू? अबे तू यहाँ है, मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। अरे मैं छत पर आ गया टहलने के लिए, और तूने काम कर दिया। मैंने फ़ोन करा, तेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तू मुझे फ़ोन ही कर देती। अबे यार मैं जल्दी के चक्कर में तुझे फोन करना भूल गई, और मैंने फोन इसलिए ऑफ कर रखा है, कभी वो मेरे पीछे लग रहा हो और मेरा फोन हैक भी कर रहा हो। अरे ये बता, तूने पैसे उतार लिए ना उससे? अरे आराम से उतार ले, सारा काम भी कर दिया। 1 लाख रुपए उतारे हैं पूरे। हैं? हाँ। 1 लाख रुपए? अरे तू तो सबकी अम्मा, मैं तो तुझसे 20-30 हजार रुपए कही, तूने 1 लाख रुपए उतार लिए? हाँ तो इतना बड़ा हराम ज्यादा निकला वो। अरे 1 लाख रुपए भी कम है, कम से कम 5 लाख रुपए हड़पने चाहिए थे मुझे। और क्या बात हो गई, एक काम करियो 50,000 रुपए तू रख लियो, नू समझ लियो मैं तेरे फ्लैट का रेंट दे रही हूँ। चल ठीक है। वैसे नू बता, वो रहवे भी तो यहाँ नजदीक में ही है, अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे वो मुझे नहीं जानता, और मैं देख लूंगा सब जो होगा बाद में। तो एक काम कर, तू मेरे दौरे ही रहे, तो ये जाने कहीं जरूरत ना अब। चल ठीक है, तू कह रहा है तो चल। इसे मैं ना फोन को या सिम बदल देती हूँ, फोन का है ना। हाँ कल तेरी सिम बदलवा लाऊंगा मैं बाजार से, अभी से स्विच ऑफ ही रखिए कल तक। चल नीचे कैश भी पड़ा हुआ है। चल तो। अरे पवन, कैसा आना हुआ? और राजेश क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है भाई, बस कट रहा है टाइम। तुझे तो पता ही है, 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा तू मिलना आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले, मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी, 1 गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश, ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन, शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। और हाँ रानी, 2 कप चाय बना दो। चाय? हम्म। ठीक है। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है हाँ ना? भाई सब बढ़िया, मौज में भाई। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश, एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरे काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या? वो शादीशुदा है यार पहले से ही, और वैसे भी मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं है। वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है?
तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ, एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं हो सकता यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली कोई पटा ले। भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज़ की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है। चलो ठीक है, चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहेगा भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ, क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ। अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है। और तुम ना एक कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है, ठीक है साहब मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा तो मन भी नहीं लगता है यहाँ। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब मैं समझ सकती हूँ, मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब आप क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताए कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूँगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है, तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ मीठा लाना तेज। ठीक है सर। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं, इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही, लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी यार। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको, तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे।
काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। लो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप? नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ले लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब, साहब, साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाऊँ आपके लिए? नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है, बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप? कब तक चलेगा ये सब आपका? रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती, और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे? कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है। हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे? खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो, कितनी सुंदर हो आज भी तुम, कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी, तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा, और रही बात तेरी, शॉपिंग भी कराऊंगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तो और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है, और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी, उसे कैसे पता चलेगा, तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में, और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब।
तो चले कमरे में। हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ। अच्छा रानी, एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है जब मैं और तुम ही तो है यहाँ? कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो। 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, कभी तुमने देखा है ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी, तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह? मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या?